बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, हम MGT 111 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। MGT 111 है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, और लेसन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड द एवेल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Understand the role of government. Understand the role and core functions of public managers. Understand the structure of government organizations. Create understanding about the skills required by the public managers in important duties. Understand the changing role of government and role of public managers. डियर स्टूडेंट्स, हमें जो भी काम स्टार्ट करें उससे पहले हमें उस काम के ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए। जैसे ये लेसन है तो इसके हमें ऑब्जेक्टिव्स का पता चल गया है कि इस लेसन को पढ़ने के बाद हम किन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड टू मिनिस्टर, सर्व, public, people or citizen. Thus the word administration means to execute the policy of government to serve public. इनकी पॉलिसी बनाना और लोगों को सर्व करना है। Management is also defined as cooperative human endeavor to achieve given goals. Traditionally, management is also defined as management is equal to postcard, which stands for planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting and budgeting. In general, administration and management are used interchangeably. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिस is as old as the human civilization. When human beings started living in society in an organized way, they started the practice of administration because they started to live cooperatively in society. It is said that when a man tried to lift a stone and was unable to do so alone and was helped by another man, the practice of management administration began. Egyptian pyramids and Mohenjo-daro and Harappa are examples. Dear student, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी मुल्क हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का लाजमी कोई ना कोई एक छोटा सा ऑफिस बना होता है जिसमें उन सारी चीज़ों को पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जा रहा होता है। लाइकवाइज आप देख लें, किसी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे जाते हैं। तो वो जो छोटा सा ऑफिस है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम जो भी मामलात हैं उनको देख रहे हैं, उनको बेहतर तौर पर तरतीब दे रहे हैं और हमारी हेल्प आउट के लिए। तो ये जो मैनेजमेंट है वो किसी भी आगे पढ़ेंगे तो किसी भी कंट्री के लिए जो मैनेजमेंट सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को देख रहे होते हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसी इनकी मिसालें जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं, जिनको सदियों पहले उनकी आज तक भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरह उनके असर हमें नज़र आते हैं। Why public administration? Following were the reason for the emergence of public administration. Expanding welfare role, distributive of the government,
the emergence of private sector and regulatory role of government, the need for increased efficiency in the organization, development of science and technology, better management of public matters through training in USA. तो किसी भी अदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको की स्किल्स को, उसकी वहाँ पे एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. Definition of public administration. Public administration is the action part of government, the means by which the purposes and goals of government are realized. The public administration as a field is mainly concerned with the means of implementing political values. The process of public administration consists of the actions involved in affecting the intent or desire of a government. It is thus the continuously active business part of government concerned with carrying out the law as made by legislative bodies or other authoritative agents and interpreted by the courts through the processes of organization and management. It is a cooperative group effort in a public setting. It covers all the three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationships. तो ये जो 5 डेफिनेशंस दी गई हैं, तो इनका मेन थीम यही है कि किसी भी अदारे, मुल्क की जो मैनेजमेंट है उनको रन करना, उनको बेहतर चलाने को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट. द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स आर एज फॉलोज: लेजिस्लेटर, Parliament, national and provincial assemblies makes law for the organizations. अभी जो किसी भी मुल्क है, अभी पाकिस्तान में जो हमारे पार्लियामेंट हैं, नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़ या सेनेट है, तो वो कानून साजी करते हैं, कानून को बनाते हैं कि हमने किस तरह से कौन कौन से कानून लागू करने हैं. कि फ़र्ज़ करें एक ट्रैफिक के रिलेटेड कानून बनाया है, तो उन्होंने कहा जी डबल सवारी पे पाबंदी है, तो ये जो डबल सवारी पाबंदी है ये भी हमारे लॉ में शामिल होगा, तो उसमें फिर आगे इम्प्लीमेंट होगा. तो इसी तरह और भी इसके ऊपर फ़ाइन रख दिया है. तो ये जो कानून है, इनको बनाया कहाँ पे जाता है? ये नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में बनाए जाती हैं. इसी तरह जुडिशरी इसका इंस्टीट्यूट सेकंड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स आते हैं. इंटरप्रेट लॉज. कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको कानून, उनका फ़ैसला करना वो अदालतों का काम होता है, जुडिशरी का काम होता है. उसने उसका फ़ैसला करना होता है, जो कानून लेजिस्लेटर ने बनाया होता है उसका फ़ैसला करना होता है. इसी तरह थर्ड नंबर पे एग्जीक्यूटिव, नेशनल, प्रोविंशियल इम्प्लीमेंट्स लॉज, जो इस कानून को लागू करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. जुडिशरी ने इसका फ़ैसला सुनाया और इम्प्लीमेंट किसने किया? एग्जीक्यूटिव्स ने किया. इसी तरह आप लॉकडाउन देख लें, लॉकडाउन का फ़ैसला किसने किया? नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली. इसको इम्प्लीमेंट किसने किया? एग्जीक्यूटिव. जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिस तरह हमारी पुलिस भी आ गया और दूसरे डिपार्टमेंट्स आ गए जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं. गवर्नमेंट. Government is the process of governing. It is the use of power derived from the law and is made approved by legislator. It is means, methods, manners or system of governing societies and organization. The government of Islamic Republic of Pakistan derives its system and method from the Constitution 1973. Article 19-99 of Constitution gives provisions of rules of business,
The Rules of Business 1973 provide the rules, responsibilities of functions, government organizations, ministries, departments, etc. तो गवर्नमेंट जिस तरह पाकिस्तान में 1973 जो कानून है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो उसके लिए पब्लिक यानी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक आप कह लें कि पार्लिमानी निज़ाम है, तो इसमें हम जो आवाम है वो वोट डालते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उसमें 1973 का जो लॉ है उसके मुताबिक जो उसकी आर्टिकल्स हैं उनके मुताबिक अगर लोग उस पर पूरा उतरते हैं तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म जो है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। What is democracy? जमहूरियत क्या है? When we talk of state and government, it is important to mention that what form of government Pakistan has. Pakistan is a parliamentary democracy. The word democracy is a Greek word where demos means people and kratos means authority, यानी कि लोगों की अथॉरिटी होती है। डेमोक्रेसी जमहूरियत जिसमें लोगों की अथॉरिटी होती है, तो इसमें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी निज़ाम है जिसमें लोगों की हुकूमत होती है। वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की 3 वैल्यूज़ हैं, इंडिविजुअलिज्म, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। Individualism means that dignity and integrity of individuals is of supreme importance. It suggests that achieving the fullest potential of each individual is the best measure of the success of political system and government. कि किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी और इंटेग्रिटी को आप मेजर करना चाहें तो वो इंडिविजुअलिज्म डेमोक्रेटिक के अंदर होता है। इसमें तमाम लोग जो होते हैं वहाँ पे वो उनमें एक तो आज़ादी होती है, अपनी हक के राय के लिए आज़ादी होती है, उसमें वो लोग डेमोक्रेसी में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। उनको कोई किसी किस्म की मसलन ऊपर कानून या कोई इस तरह की नहीं होती। जिस तरह चाइना में आप देख लें तो वहाँ पे उनका कोई इस तरह का निज़ाम है कि उन लोग गवर्नमेंट के तमाम लोग अंडर आते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए ही काम करना होता है, उनकी अपनी ज़ाती कोई भी ज़मीन या कोई असासाजात नहीं होते। तो इंडिविजुअलिज्म में ये चीज़ नहीं होती, इसमें इनको मुकम्मल अपनी आज़ादी अपनी अख्तियारात होते हैं। Equality, all normal individuals are equal in their talents, but also each individual has an equal claims to life, liberty and the pursuit to happiness. इसमें तमाम लोगों को मुकम्मल हकूक़ हासिल होते हैं, जिसमें वो इक्वलिटी होती है कि इसमें किसी को एक दूसरे में बढ़तरी हासिल नहीं होती। Liberty, citizens should have to right the maximum opportunity to select own purpose in life, choose means to accomplish these. The citizen should be facilitated rather than hindered in their pursuit to the meaningful life. तो इसमें हर बंदा अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस प्लान कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है, इसमें कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और द स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क क्रिएटेड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस टू अचीव गोल्स। मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव, ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव गोल। प्रोसेस आर सिस्टमैटिक mechanism to complete an activity. Government, a government is the process of governing. It comprise organization, system, rules, etc. State has territorial jurisdiction. It has people and institutions. Democracy is a form of government in which people has authority and right to elect their representatives. Democratic values are life, liberty and individualism. डियर स्टूडेंट्स, हमें आपके फीडबैक की ज़रूरत होगी ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियोस कर सकें। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकें। और अगर लाइक करते हैं तो शेयर ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत अहम होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के तरफ। इंशाल्लाह आपके लिए इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।